डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग से डाउनलोड किए गए ITR-2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर। होम पेज स्क्रीन पर राइट पैनल पर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के नाम से आएगा, पॉपअप आएगा। कंटिन्यू कर देंगे। ITR-2 पर देखिए दो ऑप्शन आपके पास में है, एक्सेल एंड जावा। एक्सेल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर पर चलते हैं। जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, क्योंकि जिप फाइल में डाउनलोड होगा, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फोल्डर के अंदर ये एक्सेल फाइल बन जाएगी। एक्सेल फाइल को आप ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा समय लेती है ये एक्सेल फाइल ओपन होने में। देखिए जब आप ITR-2 को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपके पास फ्रंट पेज खुलेगा। सबसे पहला काम आपको करना है, कंटेंट को इनेबल कर लेंगे। कंटेंट को इनेबल करने के बाद में फ्रंट पेज जो होम स्क्रीन है उसमें देखिए सारे शीट जितनी भी हैं, इसकी 28 शीट है। 28 शीट का आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपके लिए क्या वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इस तरफ ध्यान देना। यहाँ पर YY लिखा हुआ है। इन केस वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से नो करके कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं है तो आप कैपिटल गेन पे नो कर दीजिए, तो वो वाली शीट यहाँ से हट जाएगी फॉर्म से। तो दोनों जगह एन कर दीजिए, ताकि जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो जो कैपिटल गेन वाली शीट है, देखिए ये CG की शीट है, अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो CG की शीट जो है, पेज जो है, वो यहाँ से हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हम लोग समझने के लिए एक बार वापस उसे यस कर लेते हैं, ताकि हम लोग सारे जो इसकी शीट्स हैं वो हम लोग समझ सकें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो पेज है, फ्रंट शीट जो है, वो है पार्ट A जनरल की। वो आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको फिल करना ही करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। देन शीट 2 सैलरी की है। शीट 3 हाउस प्रॉपर्टी हेड की है। शीट 4 कैपिटल गेन हेड की है। शेड्यूल अंडर सेक्शन 112A, यदि आपने from sale of equity shares in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which securities transaction tax is paid under section 111A, अगर ये सेल हुए हैं इक्विटी शेयर तो इस सेक्शन के तहत ये शीट हमारे लिए एप्लीकेबल रहेगी। शेड्यूल 115 AD ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 3 प्रोविजो फॉर नॉन रेजिडेंट। देन अदर सोर्सेस चैप्टर की शीट है हमारे पास में। करंट ईयर लॉस एडजस्टेड, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टेड, CYLA BFLA की शीट है। देन लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाली शीट है हमारे पास में 9th नंबर पे। देन डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वही यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो यस होने पर ये शीट में डिटेल आएगी। ATD हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। ATG डोनेशन के लिए, ATGG है साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशंस। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए AMT एप्लीकेबल रहेगा। ITR-1 में ये चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पे एप्लीकेबल है। AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD, अगर AMT एप्लीकेबल है तो 115 JD का टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन हो सकता है। चैप्टर 6A के डिडक्शंस ATC से लेकर ATU तक के।
देन SPI SI है स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम या इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट एंड डिटेल्स ऑफ फॉर्म। देन एग्जेम्प्टेड इनकम का शीट है। PTI का मतलब है पास थ्रू इनकम, डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115 UA on UB। FSI डिटेल्स ऑफ इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। TRFA वाली शीट रहेगी हमारे पास में। शेड्यूल TR डिटेल टैक्स रिलीफ क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89 90 91। Schedule 5A information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code। AL assets and liabilities। TI total income and tax on total income sheet, income tax sheet, TDS sheet, TCS sheet and last one verification। तो ये सभी अगर आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल नहीं है आप उसको यहाँ से नो कर सकते हैं, देन अप्लाई कर दीजिए। जनरली जैसे ये इक्विटी शेयर वाला एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं ताकि फॉर्म पर एप्लीकेबिलिटी नहीं रहे इसकी। देन शेड्यूल 15 नॉन रेजिडेंट वाला प्रोविजो भी जनरली नहीं लगता तो आप इसको नो कर सकते हैं। देन कैपिटल गेन तो हम लोगों को डिस्कस करना ही है इसलिए इसको रहने देते हैं। एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑलरेडी है, इसको हम एस्केप नहीं कर सकते। तो ये शीट्स हो गई। अब हम लोग इसको फिल करना देखते हैं। इसके लिए हमें एक कंप्यूटेशन चाहिएगा, तो कंप्यूटेशन से हम लोग इसको फिल करना सीखते हैं। तो ITR 2 भरने के लिए हम लोग कुछ काल्पनिक आंकड़ों से ITR 2 का डेटा देखते हैं। जो कंप्यूटेशन मैंने आपके सामने लिया है वो फिक्टिशियस डेटा के साथ में है। कोशिश की है ओरिजिनल डेटा जैसी है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो देखिए नेम ऑफ असेसी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पर्सनल डिटेल है जो हम ITR 2 में फिल करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी ABC प्राइवेट लिमिटेड से चित्तौड़गढ़ से 6,79,182 की। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने कंप्यूटेशन में दे दिया 50,000 रुपीज़ का, 6,29,182 बचेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन जनरल अगर हम 3 हेड की बात कर रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, तो ITR 1 भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है। इन दैट केस आप लोगों को ITR 2 फिल करना होगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इनका हाउसिंग लोन चल रहा है जिसकी छूट 103,844 हो रही है। एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे रखी है 40,000 रुपये पर मंथ, तो 30% स्टेचुटरी डिडक्शन मिल जाएगा। लेस होने के बाद में टैक्सेबल अमाउंट्स 3,36,000 बाहर गया, तो बैलेंस जो है हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल वो 2,32,516 हो गया। अदर सोर्सेज में 8860 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है। डिडक्शन में हमारे पास में 80C और 80TTA है। तो दोनों डिडक्शंस देने के बाद में टोटल इनकम बचा 7,11,698, जिसका राउंडेड ऑफ 10 रुपीज़ में करेंगे तो 7,11,700 हो जाएगा। एंड देन टैक्स कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन में फर्स्ट 2,50,000 तक निल, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% 12,500 एंड 5 लाख से ऊपर का जो बैलेंसिंग फिगर है 2,11,700 उसका 20% 42,340। दोनों का टोटल किया, टोटल टैक्स बना 54,840। हेल्थ एंड एजुकेशन से दे देंगे 4% 2,194 5,7034। एंड इस क्वेश्चन में मैंने एक नई एजम्पशन दी है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर को ये वाली इनकम नहीं बताई पर्सन ने, 2,32,000 का शो नहीं किया इनकम, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड की जो इनकम थी वो थी 6,29,182 और इसमें से 1,50,000 का ATC का डिडक्शन देने के बाद में 5 लाख से नीचे जाने के कारण एम्प्लॉयर ने TDS नहीं किया। जब एम्प्लॉयर ने TDS नहीं किया तो फिर नेचुरल सी बात है जो टैक्स पेबल बनेगा वो असेसी को खुद ही जमा कराना होगा और इस पर इंटरेस्ट भी पेबल आएगा। तो इंटरेस्ट और जो लायबिलिटी है वो हम लोग ITR फिल करते समय देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स पे करना है, क्या क्या उसके
कोड्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, और साथ में इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी पे करनी होगी। वो कितनी कैलकुलेट होगी वो हम लोग ITR 2 के अंदर कैलकुलेट करेंगे।